हेलो बच्चों, देखिए बेटा हमारा चैनल आपके लिए लेकर आया है एक बहुत अच्छा मौका आपके लिए, बहुत अच्छी चीज़, टॉपर प्लेलिस्ट, जिसके थ्रू आपको सब हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर की आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, जिसमें आपको माइंड मैप दिया जाएगा जिससे आप क्विक रिवाइज कर सकते हैं एक चैप्टर को। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके एग्जाम्स में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, वन शॉट वीडियो, सभी चीज़ हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आपको बस हमारे आइकन पे क्लिक करना है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना है, सारे के सारे लिंक अवेलेबल हैं और अपनी स्टडी को करना है बूस्ट। तो आज हम क्या करने वाले हैं जी, आज हम करेंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसके, किंगडम फंजाई के ही करेंगे वैसे तो, पर थोड़ा बहुत प्लांटी देख लेंगे, वरना बेटा प्लांटी जो है इसकी एक अलग हमारा चैप्टर अवेलेबल है बायो में, दैट इज योर प्लांट किंगडम, वहाँ पे हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। यहाँ तो कोई एक आध क्वेश्चन होगा तो हम उसको देख लेंगे, अदरवाइज हमें नहीं देखना है। ओके अच्छा, अब एक सबसे अच्छी बात, इंपॉर्टेंट बात हमारे बच्चों के लिए कि बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो इसमें कोई डाउट आ रहा है, क्वेश्चंस नहीं क्लियर हो रहे, तो बेटा आप हमारा ना वन शॉट देख सकते हैं, वो भी अवेलेबल है। हर टॉपिक के यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल रहे हैं बेटा आपको, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ जाके इन सब चीज़ों का भरपूर फायदा उठाओ यार, उठाओ। ठीक है, देखो क्या है पहला क्वेश्चन, फाइगोसाइट्स को हम एल्गिल फंजाई क्यों बोलते हैं? तो भाई एल्गी क्या होती है, एल्गी होती है एक्वेटिक, ये भी एक्वेटिक है। एल्गी की जो बॉडी होती है वो थैलॉइड होती है, ये भी थैलॉइड है। थैलॉइड मतलब कि नॉन डिफरेंशिएटेड, कि ये डिफरेंशिएटेड नहीं है, हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते किस किस के अंदर, स्टेम, लीव्स वगैरह, जो कि प्लांट की बात कर रहे हैं ना, एल्गी क्योंकि प्लांट का है इसलिए। तो फाइगोमाइसिट्स आर कॉल्ड एल्गल फंजाई इसलिए बोलते हैं बिकॉज ऑफ देयर एक्वेटिक हैबिटेट, क्योंकि इनका हैबिटेट एक्वेटिक है, एंड द फॉर्म ऑफ द थैलस बॉडी, मतलब कि नॉन डिफरेंशिएटेड, जिसमें आप अलग अलग पार्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखेंगे। ओके, वाई सम फंजाइस आर कॉल्ड इम्परफेक्ट फंजाई, क्योंकि उनके पास प्रॉपर सेल वॉल नहीं है, रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो लिख लेते हैं इम्परफेक्ट फंजाई आर कीप इन अ क्लास डिटेरोमाइसिट्स में रखा गया है। क्यों इनको हम इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि बहुत ही मेन कैरेक्टर होता है वो एब्सेंट है। और बेटा अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा बैक्टीरिया आगे जाके इनकेस डिराइव हो जाता है डिटेरोमाइसिट का, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो हम उसको इस ग्रुप से हटा के दूसरे ग्रुप्स में, फाइगोमाइसिट्स या इन सब ग्रुप्स में हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है ऑल्टर्निया, ट्राइकोडर्मा और कोलैंट्रियोट्रिकम। ठीक है जी, ये इसके एग्जाम्पल बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बात मैंने आपको वन शॉट में भी कितनी बार बताई थी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें इनके एग्जाम्पल्स, प्रॉपर्टीज़ के अच्छे से देखने हैं आपको। एग्जाम्पल के बेसिस पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, और वन शॉट देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ लिंक अवेलेबल है और देख लीजिए, हर चीज़ के क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ उसमें मेंशन है। डिफाइन माइकोराइजा, और क्या बेनिफिशियल है ऑर्गेनिजम्स के लिए, तो भाई माइकोराइजा का क्या होता है, चलिए भाई देख लेते हैं। तो माइकोराइजा सबसे पहले तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है फंजाई एंड द रूट ऑफ द हायर प्लांट, लिचन का एग्जाम्पल है ये। बेनिफिट क्या है माइकोराइजा का, कि फंगस डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर में ये हेल्प कर लेता है, डिकम्पोजिशन करवाता है ये। प्रेजेंट इन द विक्टिनिटी ऑफ रूट ऑफ द हायर प्लांट की उसमें प्रेजेंट होता है। प्रोवाइड करता है उसको न्यूट्रिएंट टू द रूट से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। बिसाइड इसके बदले में फंगस हेल्प करता है रूट फॉर एब्जॉर्बिंग एंड रिटेनिंग द न्यूट्रिएंट, मतलब कि जिस प्लांट के में ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना के रखता है उस प्लांट को न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, बदले में रहने के लिए घर ले रहा है, और क्या ले रहा है रहने के लिए, यहाँ पर उससे फूड ऑब्टेन कर रहा है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है फंजाई के साथ भी, और इससे फंजाई से कर रहा है तो फाइकोबाइन, और इससे कर रहा है तो नहीं, इससे कर रहा है तो माइकोबाइन। फाइको याद करवाया था ना, प्लांट की फॉर्म में, बिल्कुल प्लांट का है, पी से याद रखो। फाइकोबाइन इस केस में कहलाया जाएगा और इस केस में माइकोबाइन, बिल्कुल ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। ओके,
फिर हाउ एसिडोमाइड जो है वो बेसिडोमाइसिड से कैसे अलग है, 2 टाइप की फंजाई में डिफरेंसेस करके बताइए। चलिए, तो एसिडोमाइसिड को हम फंजाई बोलते हैं, सैक फंजाई, ब्रैकेट फंजाई भी हम इसे यहाँ पर कह सकते हैं कि ये अपनी तरह की ब्रैकेट फंजाई है। वेयरएज बेसिडोमाइसिड्स को क्लब फंजाई के नाम से, ये कॉमन नेम याद रखने हैं, क्वेश्चंस में आते हैं, इंपॉर्टेंट है। इन एसिडोमाइड्स द माइसीलियम, माइसीलियम मतलब इंटरवूवन स्ट्रक्चर, जो बहुत सारे हाईवे थे उनका इंटरवूवन स्ट्रक्चर बन रहा था जिसको हमने माइसीलियम कहा था, वो ब्रांच में है। और सेप्टेटेड मतलब ऐसा सेपरेशंस हैं और ब्रांचेस निकल रही यहाँ से और यहाँ पे सेप्टेशन है, इस तरीके से ऐसे प्रेजेंट है। बेसिडोमाइसिड में माइसीलियम मल्टी न्यूक्लिएटेड और सेप्टेट है, मतलब है तो इसमें भी सेप्टेट, पर एक सेप्टेट में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हैं, इस तरीके से। फिर एसिडोमाइसिड सेक्सुअल स्पोर्स, यहाँ पे कोनिडियस स्पोर्स हैं जो कि एक्सोजीनस होते हैं, पढ़ाया था, पेनिसिलियम पे पाए जाते हैं, प्रोड्यूसिंग एक्सोजीनसली ऑन द कोनिडियोफोर। वेयर एज बेसिडोमाइसिड जो है वो उनके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसका नाम है बेसिडोफोर है, ये भी एक्सोजीनसली होते हैं, किसके ऊपर बनते हैं, ये बेसिडियम पे बनते हैं, वो कोनिडियोफोर पे बनते हैं, बस इतना डिफरेंस है यहाँ पर। आफ्टर दैट इन एसिडोमाइसिड्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है, मतलब प्लस और माइनस स्ट्रेन चलता है यहाँ पर, और सेक्स ऑर्गन इसमें एब्सेंट होते हैं बेसिडोमाइसिड्स में, पर प्लाज्मोगैमी इज बॉर्न। प्लाज्मोगैमी मतलब फ्यूजन ऑफ दी प्लाज्म में, सिंपल फ्यूजन होता है, और यहाँ पर तो प्लस माइनस स्ट्रेन होता है। प्लस स्ट्रेन किसे कहते हैं, जिसके ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, तो अलग अलग तरीके से इनका डिफ्रेंशिएशन होता है। फिर हाउ डू फंजाई परफॉर्म पार्टनरशिप विद मोस्ट प्लांट, बहुत सारे प्लांट के साथ फंजाई पार्टनरशिप कैसे रखती है। ओके, फिर एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन द टर्म ऑफ द माइक्रोरोजियल एसोसिएशन में बताना है। न्यूट्रिशन का मतलब, माइक्रोरोजियल मतलब कि वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर रहा होगा फंजाई के साथ भी और हायर प्लांट के साथ भी। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और ग्रोथ प्रमोशन में आपको बताना है। चलो क्या क्या है, सम फंजाई हैव इन्वॉल्व इसेंशियल रिलेशनशिप रखती है, रूट ऑफ द मैनी लिविंग प्लांट, बहुत सारे लिविंग प्लांट्स है, इसीलिए हम इसको पार्टनरशिप बोलते हैं, क्योंकि सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर रहे हो ना भाई, तो पार्टनरशिप कर रहे हो। नरिशमेंट में कैसे से ऑर्चिड के प्लांट्स होते हैं जो अच्छे से फूल होते हैं, फंजाई एब्जॉर्ब करती है नरिशमेंट, आउटसाइड से बाहर से नरिशमेंट लेती है और ट्रांसपोर्ट कर देती है जर्मिनेटिंग सीड में, बदले में जर्मिनेटिंग सीड इसको फूड प्रोवाइड कराएगी। फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के केस में फंगल एसोसिएशन इंक्रीज करता है वाटर अवेलेबिलिटी, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को प्रेजेंट कराने में, रूट को देने में ये हेल्प करता है। फिर ग्रोथ प्रमोशन में फंगस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन, बहुत सारे ऐसे हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो कि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसको हम लोग GPHB बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एंड प्रोवाइड इट टू द प्लांट, ये प्लांट को देता है ताकि प्लांट की जितने ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स होंगे, जैसे कि इसमें ऑक्सिन्स वगैरह होते हैं, ऑक्सिन, गिबरलिन्स, ये कुछ प्लांट के हार्मोन्स होते हैं, ये प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ होती है और वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को फिर आगे परफॉर्म कर पाता है। ठीक है, फिर आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। भाई फंजाई में कौन कौन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के यहाँ पर मेथड्स प्रेजेंट हैं। चलो भाई देखो, तो स्पेशल टाइप ऑफ द रिप्रोडक्टिव सेल्स, भाई स्पेशल टाइप की रिप्रोडक्टिव सेल्स चाहिए, हमने पता है कि रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशल टाइप, वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बच्चा ये है, मैंने आपको वन शॉट में भी कई बार समझाया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव से अलग है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें स्पेशलाइज एसेक्सुअल स्पोर्स की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल चाहिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फंजाई में, इनको हम स्पोर्स के नाम से जानते हैं। स्पोर्स फॉर्म माइटोसिस से बनते हैं, मतलब कि एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल्स बनाता है, और अगर इसमें क्रोमोसोम N है तो इनमें भी N और N होंगे, सेम क्रोमोसोम नंबर रहता है, इस तरह का डिवीजन माइटोसिस होता है। ठीक है, जिसको हम माइटोस्पोर्स भी बोलते हैं। वेरा स्पोर प्रोड्यूस आफ्टर मियोसिस, पर जो स्पोर्स हैं वो मियोसिस से बनते हैं, फॉर्म माइटोसिस से होते हैं, बनते हैं मियोसिस से, इसलिए हम इसको मियोस्पोर्स भी कहते हैं। अब देखो बहुत सारे तरीके के हैं, जू स्पोर्स क्या होते हैं, ये ऐसे स्पोर्स होते हैं जो कि मोटाइल होते हैं,
मूव कर सकते हैं क्योंकि इनके पास प्रेजेंट है फ्लैजिला। अब फ्लैजिला है तो वो क्या करवाएगा, वो मोटाइल करवाएगा। और ये एंडोजीनस होते हैं। एंडोजीनस मतलब अंदर बनते हैं, किसके अंदर बनते हैं, ज़ूस्पोरेंजियम होता है ये रहा, इसके अंदर बनते हैं, ज़ूस्पोरेंजियम के अंदर ये बनते हैं। ठीक है, मोटाइल है। फाइगोमाइसेट्स में इसका एग्जांपल है, दीज हैव वन और मोर, 2 फ्लैजिला भी हो सकते हैं। जर्मिनेटिंग पे ज़ूस्पोर जो है वो बहुत सारे माइसीलियम बनाता है, मतलब भाई हाइफे का इंटरवूवन स्ट्रक्चर इस तरीके का। ठीक है जी, ये बनाता है। फिर स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं भाई, ये नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर्स होते हैं। और स्पोर मतलब कि स्पोरेंजिया है ये रहा, स्पोरेंजिया तो है, पर जो ये स्पोर्स हैं बेटा ये ना यहाँ पर ये रहे, इनके ऊपर कोई फ्लैजिला नहीं है तो ये मूव नहीं कर सकते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड है, मतलब नॉन मोटाइल स्पोर्स है, मूव नहीं कर सकते हैं। तो ये डिस्पर्स होते हैं हवा की वजह से, हवा के झोंके से ये फैलते हैं बाहर, तो ये भी एंडोजीनस है। ये भी एंडोजीनस क्योंकि स्पोरेंजियम के अंदर बन रहे हैं, पढ़ा है हमने ये सब, है ना, चेक कर लेना। डिस्पर्स एग्जाम्पल है इसका म्यूकर एंड राइजोपस, राइजोपस राइजोबियम के अंदर बनते हैं स्पोर्स। फिर ओडिया जो कोनोडिया स्पोर्स होते हैं, बल्कि कोनोडिया कोनोइडिया, सम ओवल और स्फेरिकल स्पोर्स होते हैं, राइजोपस पे पाए जाते हैं। ये राइजोपस में होते हैं ना, यहाँ ऊपर की ओर ये पाए जाते हैं, बाहर की ओर। दे आर फॉर्म स्मॉल सेगमेंट ऑफ हाइफे, छोटे मोटे हाइफे बनाते हैं। कंडीशन इनके लिए रिक्वायरमेंट है, फेवरेबल कंडीशन है ये इनकी। क्या फेवरेबल कंडीशन है कि इनको चाहिए बहुत सारा पानी जर्मिनेशन के लिए, शुगर्स, चीनी और किसकी जरूरत पड़ती है, सॉल्ट्स की, तभी ये जर्मिनेट कर पाते हैं। और ये एक्सोजीनस होते हैं, ये कोनोडियोफोर के ऊपर बनते हैं। ये आप पेनिसिलियम के एग्जाम्पल में आप इसको देख सकते हैं। पेनिसिलियम ऐसा होता है जैसे बहुत सारी सी लेयर्स निकली रहती हैं और इनके ऊपर यहाँ पे छोटे छोटे से स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो स्पोर्स होते हैं ये कोनोडियोफोर्स होते हैं, कोनिडियल स्पोर्स, इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर हमने फंजाई के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लिए। प्लांट के मैंने आपको बताई थे वो हम प्लांट किंगडम में कंप्लीट देखेंगे। ओके, आई होप बच्चों आप लोगों ने मेरी वीडियो को एंजॉय किया होगा। अब आपके लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ कि हमारे चैनल आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज़ अ टॉपर्स प्लेलिस्ट, जिसके अंदर आपको हर सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अकाउंट्स, बिजनेस, कोई भी स्टूडेंट हो, उसको हर चैप्टर के टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जो चैप्टर जो एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आपको माइंड मैप प्रोवाइड किया जा रहा है जिससे आप क्विक रिवाइज कर सकते हैं। आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए जा रहे हैं जो एग्जाम्स के लिए आपको करने हैं रेडी अच्छे से, और 1 शॉट हमारा अवेलेबल है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, हर किसी का लिंक अवेलेबल है, जाइए और वहाँ जाके चेक कीजिए और अच्छे से इन चीज़ों को कंप्लीट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।